आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आओ आज पर्यावरण की कुछ बात कर मन का बोझ हल्का करते हैं। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक का उपयोग बंद करो और प्लास्टिक को मानवीय दुनिया से मार भगाओ। प्लास्टिक अब भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले कहावत थी कि हर पत्थर के नीचे भगवान मिलेंगे, पर अब बात बदल गई है। आज हर पत्थर के नीचे प्लास्टिक है। भारत ही नहीं, सारी दुनिया में प्लास्टिक ने जैसे आक्रमण किया है, उसमें शायद प्रभु के लिए भी अब जगह नहीं बची। पिछली सदी का यह चमत्कार आज हमारे गले की हड्डी बन चुका है। पिछली सदी में आए प्लास्टिक ने सारी दुनिया में या तो पर्वत बना लिए हैं या नदियों को भर दिया। समुद्र को भी सबसे ज्यादा यही बर्बाद करने पर तुला है। विडंबना यह है कि इसके सबसे बड़े दोषी हम खुद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म होने में 500 से 1000 साल तक लगते हैं। पृथ्वी पर सभी देशों में प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि वर्तमान में प्लास्टिक के रूप में निकलने वाला कचरा विश्व पर्यावरण विद्वानों के लिए सबसे खतरनाक चुनौतियों में से एक है। विकसित देश अक्सर भारत जैसे विकासशील या अन्य विभिन्न अविकसित देशों में इस तरह का कचरा भेज देते हैं, अथवा ऐसे कचरे को जमीन में दबा दिया जाता है। जमीन में दबा यह कचरा पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर हमारे जीवन के लिए खतरे के रूप में सामने आता है। पहले तो यह कचरा शहरों तक सीमित था, लेकिन अब गांव के पोखर, जंगल सब प्लास्टिक से ढके हुए दिखाई देते हैं। हम इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे कि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं वह आने वाले कल के हर रास्ते को बंद कर देगा। इसका उदाहरण दुनिया में आ भी चुका है। समुद्र में जाने के बाद प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जिसे समुद्री जीव भोजन के रूप में लेकर हमारी ही आहार श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन खेतों में जहां हमारी फसलें उगती हैं, वहां भी प्लास्टिक फसलों के उत्पादन पर विपरीत असर डाल रहा है। गौ माता जो राष्ट्र की गरिमा है, उसकी आंतों में भी अब प्लास्टिक नजर आता है। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक बैग्स बहुत से जहरीले केमिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिनसे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है। प्लास्टिक बैग्स बनाने में जाइलेन, इथिलीन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इन केमिकल्स से बहुत सी बीमारियां और विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। प्लास्टिक के केमिकल पर्यावरण के लिए भी बेहद हानिकारक होते हैं, जिससे इंसान, जानवरों, पौधों और सभी जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक को जलाने और फेंकने पर जहरीले केमिकल्स का उत्सर्जन होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर वर्ष दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग उपयोग होते हैं, जो सभी प्रकार के अपशिष्टों का 10% है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक हो गया है कि इससे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। भारत में 2010 में जहां हर दिन पानी की करीब 700 बोतलें बिका करती थीं, आज इसकी संख्या 12 लाख हो चुकी है। यानी हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां पानी जैसी चीज, जिसे प्रकृति ने हमें सेवा के रूप में दिया है, हमने उसे बाजार का उत्पाद बना दिया है। फिर पानी की एक बोतल बिकती है तो आप यह न समझें कि आपने केवल 20 रुपए दिए, बल्कि यदि आप सब्सिडी या टैक्स छूट का हिसाब लगाएं तो वे भी आपकी ही जेब से जाता है। यानी यदि कहा जाए कि प्लास्टिक उद्योगों के फलने फूलने में आपका भी योगदान है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चीन सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादक है, जहां हर महीने करीब 6 से 8 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। वहीं अमेरिका प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना जाता है, जहां हर साल करीब 800 अरब डॉलर तो केवल प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों पर खर्च होते हैं। इसके लिए सरकारें जितनी दोषी हैं, आम लोग उससे कम दोषी नहीं हैं। आज अगर हम ही इसके उपयोग से इनकार कर दें तो यह बाजार से क्या कायनात से गायब हो जाएगा। पर यह हो नहीं रहा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2022 में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद ये आज भी धड़ल्ले से हर छोटे बड़े बाजार में मिल रहा है। हम इस बात से भी भयभीत नहीं हैं कि प्लास्टिक हमारे शरीर के अंगों को भी प्रभावित कर रहा है, तो फिर इसे एक अंत की शुरुआत ही समझ लेना चाहिए। यह आज की सबसे बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है कि हम प्लास्टिक से कैसे मुक्त हों। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस बार पर्यावरण दिवस की थीम ही इस समस्या पर केंद्रित की है। हमें यह समझना चाहिए कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना मानव समाज की कल्पना अधूरी है। पृथ्वी ग्रह पर ही मानव जीवन संभव है, इसलिए इसे जीने लायक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए हम वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। तालाब, नदी, पोखर को प्रदूषित नहीं करें। जल का दुरुपयोग नहीं करें। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करें। इस्तेमाल के बाद बल्ब, पंखे या अन्य उपकरणों को बंद रखें। प्लास्टिक, पॉलिथीन का उपयोग बंद करें। कागज या कपड़े के बने झोले या थैले का उपयोग करें। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। नजदीकी कामों के लिए साइकिल का उपयोग करें। साथियों, ये बातें सिर्फ जुबानी या किताबों में न रह जाएं, बल्कि हमें जीवन में उतारनी होंगी।
प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी होगी। पर्यावरण के संतुलन कायम रखने से ही जीव और मानव का विकास संभव है। सोलर ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। ऊर्जा का अनावश्यक खर्च न करने की आदत बनानी होगी। जल संसाधनों की बचत करनी होगी। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने इंसान को पैदा किया और अपने अस्तित्व के लिए इंसान को उसकी जरूरत है। प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं।